गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो देखिए, आज मैं क्लास 11th की मैथ्स यहां प्रारंभ कर रहा हूं। आप इसको देखिएगा, ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है हमने, कोण का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बड़ा ही बेसिक टॉपिक है। ये मान लीजिए कि मैथ का एक बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां कोण की। किसकी बात करूंगा? कोण। कोण दो टाइप के होते हैं। कुछ कोण तो होते हैं धनात्मक और कुछ होते हैं ऋणात्मक। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? तो आप देखिए, मैंने यहां पर एक कोण बनाया। अब सुनो, आप जब भी कोई कोण बनाएंगे ना आप इस प्रकार से, तो उसके लिए आप सबसे पहले एक आधार लेते हैं। कोण बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिया जाता है? एक आधार लिया जाता है। फिर उसके ऊपर क्या बनाया जाता है? इस प्रकार कोण, चाहे वो 60 डिग्री का, 90 का, जितना मर्जी बना लो आप। ये लो, ऐसे बना लो, ये 90 डिग्री का ये ना। तो अगर ये आधार है, ठीक है, एक रेखा, तो आपने कोण में दो रेखाखंड होते हैं, दो भुजाएं होती हैं। एक भुजा को तो आपने कह दिया क्या? आधार या आरंभिक रेखा। तो दूसरे वाली क्या कहलाती है? अंतिम रेखा। क्या कहलाती है? अंतिम रेखा। ये आधार यानी आरंभिक रेखा और ये अंतिम रेखा। यानी कहने का मतलब कोण यहां से प्रारंभ हो रहा है, जहां से कोण प्रारंभ होगा वो आरंभिक रेखा, जहां खत्म होगा वो अंतिम रेखा। तो देखिए, ये आपके सामने कोण है, ये आपका आधार हो गया यानी आरंभिक रेखा, और ये क्या हो गई? अंतिम रेखा। यानी कोण यहां से प्रारंभ हुआ, यहां तक, यहां जाके खत्म हो गया। अब दो दिशाएं होती है हमारे पास में, दो प्रकार की दिशाएं। ठीक है, एक तो ये दिशा होती है इस तरह की। बताओ ये दिशा कौन सी है? इस तरह। यह घड़ी की दिशा। घड़ी की जो दिशा होती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और एक दिशा ऐसी होती है, एक दिशा इस तरह की होती है जो घड़ी की क्या होती है? विपरीत दिशा। घड़ी की क्या होती है? विपरीत दिशा। एक तो दिशा होती है ये वाली घड़ी की दिशा, ये होती है विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की दिशा को हम बोलते हैं क्या बेटा? क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और घड़ी की विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा, हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। बस आप क्लॉकवाइज याद रखो। घड़ी किस दिशा में चलती है? घड़ी में से ऐसी तो चलती है, तो विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी? ये। और विपरीत दिशा को क्या बोलेंगे हमेशा? वामावर्त दिशा। तो देखो, ये कोण यहां से प्रारंभ हुआ, यहां खत्म हुआ। बताओ कौन सी दिशा है इस कोण की? कौन सी दिशा में चल रहा है कोण? देखो, ये दिशा का चिन्ह लगा रखा है मैंने, इस दिशा में, इस दिशा में। तो आप बताइए कौन सी दिशा है? आप कहोगे सर ये तो वामावर्त दिशा है। और वामावर्त दिशा में बनने वाला कोण सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। इसको हमेशा प्लस का थीटा लिखा जाता है। ठीक है, यानी ये आधार है, ये अंतिम रेखा है। तो बताओ ये कोण इस तरह चल रहा है, कौन सी दिशा में चल रहा है ये कोण? बताओ, वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कहेंगे सर वामावर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज बनने वाला कोण हमेशा क्या होता है? धनात्मक, यानी इसको प्लस का थीटा लिखा जाता है। मान लो ये आपकी आरंभिक रेखा है, अब की बार कोण ऊपर की तरफ ना बना करके आपने नीचे की ओर बनाया ऐसे। ठीक है, ये आपकी आरंभिक रेखा है और ये अंतिम रेखा है। जब आपका कोण यहां से प्रारंभ हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, तो आप देखोगे दिशा कौन सी है कोण की? बताओ आप, कोण की दिशा कौन सी है? इस तरह से। तो ये दिशा किसकी होती है? बताओ आप, घड़ी की दिशा। तो आप कहेंगे सर ये कोण कौन सी दिशा में बन रहा है? दक्षिणावर्त दिशा में बन रहा है। और दक्षिणावर्त दिशा में बनने वाला कोण हमेशा क्या कहलाता है? ऋणात्मक कोण कहलाता है। याद रखिएगा, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा बनने वाला कोण सदैव धनात्मक, और घड़ी की दिशा में बनने वाला कोण यानी क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त बनने वाला कोण ऋणात्मक। तो देखिए जरा, मुझे बताइए, ये कौन है और एक ये कौन है? ये दोनों 30-30 डिग्री के हैं। अब इसकी दिशा कौन सी है? बताओ। अरे कौन सी दिशा है इसकी? वामावर्त। और इसकी दिशा कौन सी है? दक्षिणावर्त। तो इसको लिखा जाएगा -30। ये कोण +30 और ये कोण क्या?
-30। कारण इसकी दिशा आप देख रहे हैं कौन सी है, बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। यानी आप कहेंगे सर ये वामावर्त दिशा में बन रहा है, और वामावर्त दिशा में बनने वाला कौन सदैव धनात्मक, और इसकी दिशा बताओ कौन सी है, दक्षिणावर्त। तो आप कहेंगे सर दक्षिणावर्त दिशा में बनने वाला कौन है, सदैव ऋणात्मक। ठीक है, तो चलिए ये तो था हमारे पास में कौन दो प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया। इसको धनात्मक वाले को लिखेंगे प्लस थीटा, ऋणात्मक जो कोण होगा यानी कि दक्षिणावर्त दिशा वाला लिखा जाएगा माइनस का थीटा। अब आता है कोण का मापन। कोण को मापने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके कोण को मापने के। एक तो डिग्री, रेडियन, ग्रेड। याद कर लीजिए, डिग्री, रेडियन, ग्रेड, डिग्री, रेडियन, ग्रेड। डिग्री और रेडियन दोनों आपके सिलेबस में है, पर ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो हम 2 की ही चर्चा करेंगे, यही सबसे ज्यादा काम आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोण मापने का सिस्टम, कौन सा, डिग्री सिस्टम। अब सुनिए, देखो आपने देखा होगा हम लोग दूरी को किसमें मापते हैं, किलोमीटर में। विदेशों में दूरी को किससे मापा जाता है, माइल्स, मील बोलते हैं उसको, माइल्स में। 2 अलग अलग पद्धतियां हो गई कि नहीं हो गई। दूरी वो माप रहे हैं, दूरी हम ही माप रहे हैं, हम किलोमीटर में मापन कर रहे हैं और वो किस में कर रहे हैं, माइल्स के अंदर। इसी प्रकार ये दोनों मेथड ही कोण को मापने के हैं, तो बोलने का तरीका अलग अलग है। समय के लिए आप घंटे यूज करते हो, मिनट यूज करते हो, सेकंड यूज करते हो, दूरी के लिए किलोमीटर, मीटर, इस प्रकार। ठीक है ना, तो ये भी क्या है बेटा, इकाई बदलने से दूरी नहीं बदल जाती, दूरी तो वही रहेगी ना, मापने का तरीका अलग अलग है। तो सबसे पहले हम कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे, डिग्री सिस्टम। ध्यान से पढ़िएगा, और हर चीज को ठीक है मापने के लिए सबसे पहले एक आधार माना जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे 10 फुट लंबी रस्सी चाहिए। अब 10 फीट लंबी रस्सी चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले 1 फीट का निशान लगा लोगे। 1 फीट का सबसे पहले क्या लगा लोगे, आप चिन्ह लगा लोगे कि सर ये 1 फीट है इतना। पहले आप 1 फीट नापोगे, फिर इसके आधार पर आपको चाहे मैं 10 फीट मांगू, 20 फीट मांगू, सब 20 फीट, 30 फीट, 100 फीट, जितनी भी रस्सी मांगी जाए आप उतनी रस्सी नाप लोगे ना। तो हर चीज को नापने का एक आधार होता है। वैसे ही डिग्री सिस्टम में आधार किसको माना गया था, इसको। जब कोई कोण इस प्रकार का होता है तो आप उसको क्या मानते हैं, क्या बोलते हैं, समकोण। तो डिग्री सिस्टम में इसको आधार माना गया। उसने कहा कि ये जो 90 डिग्री है ना, सॉरी ये समकोण जो है ये कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। यानी एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी एक समकोण 90 अंशों से मिलकर के 90 डिग्रियों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर कितनी डिग्रियां हैं, 90। अब ऑटोमेटिक आधार बन गया। इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 45। इसका दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो इस प्रकार समकोण को आधार माना गया, और माना गया कि एक समकोण बराबर माना गया 90 डिग्री के। अब मान लो समय हो गया, मतलब 1 घंटा 30 मिनट है। मान लो आपने समय बताना है, ठीक है, घड़ी में ये समय हुआ, मान लो इस तरह समय हुआ, मान लो घड़ी में ये 1 है और ये 6, तो कितना बोलोगे आप, 1:30 ना। घंटे में तो नहीं बता पाओगे पूर्ण समय। तो जब देखो जो बड़ा जो भाग था वो तो आपने घंटे में बता दिया। अब घंटे से छोटी इकाई का कुछ का प्रयोग किया आपने, मिनट का। अगर मिनट से भी छोटा अगर आपको बताना हो तो आप किसका प्रयोग करोगे, सेकंड का। उसी प्रकार कोण की बड़ी इकाई को नापने के लिए तो डिग्री का प्रयोग किया, और जो डिग्री से छोटे हैं, जिनको डिग्री में नहीं नापा जा सकता, उस चीज को नापा गया किसमें, मिनट में। 60 के ऊपर 1 डैश लगाया ना, उसका मतलब है मिनट, और फिर अगर डबल डैश लगा रखा है तो वो सेकंड। तो आप देखिए, देखो हर चीज को नापने की पहले देखो किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, ऐसे। वैसे समय को मापने के लिए पहले घंटे, फिर आप मिनट, फिर आप सेकंड, ऐसे। तो किसी बड़ी इकाई के साथ छोटी इकाइयों का भी प्रयोग होता है, जिससे हम उस दूरी को या जो भी चीज का आप मापन कर रहे हैं बड़े आसानी से कर सकें। देखो पहले तो डिग्री कहा गया कि एक समकोण बराबर होती है 90 डिग्री। अब डिग्री को छोटे भाग में अगर तोड़े तो 1 डिग्री होती है 60 मिनट के बराबर,
और 1 मिनट होता है 60 सेकंड के बराबर। ठीक है, जैसे घंटे के बाद में आते हैं मिनट, मिनट के बाद में आते हैं सेकंड, वैसे डिग्री, डिग्री के बाद में आते हैं मिनट, मिनट के बाद में आते हैं सेकंड। तो ये सिस्टम हो गया हमारे पास में डिग्री सिस्टम। याद रखना है कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड, 1 सेकंड बराबर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डैश का मतलब है मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। आपने इसको याद रखना है। चलिए, फिर दूसरा जो सिस्टम है वो है हमारे पास में रेडियन सिस्टम। कौन सा? यानी इसमें कोण को मापने की इकाई होगी रेडियन, इसमें कोण मापने की इकाई होगी डिग्री, इसमें कोण मापने की इकाई होगी रेडियन। तो देखो, जब भी आपको 1 डिग्री लिखना है तो 1 लिख करके ना ऊपर से गोला लगा दो। जब भी आपको 90 डिग्री लिखना है क्यों कर दो। जब भी आपको 120 डिग्री लिखना है, जरूरी नहीं है कि आगे डिग्री लिखना जरूरी है, हिंदी में ऊपर छोटा सा बिंदु गोल बना दो आप। ठीक है, चलिए 0 बना दो छोटा सा। अगर आपको रेडियन लिखना है तो ऊपर 0 की बजाय C बना दो। जैसे मैंने लिख दिया, ये देखो, ये 6 रेडियन है और ये क्या है, 6 डिग्री है। ये 6 डिग्री है और ये 6 रेडियन है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि 180 डिग्री जो है ना वो बराबर होता है सदैव पाई रेडियन के, कि 180 डिग्री सदैव बराबर होता है किसके? पाई रेडियन के। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको पढ़ाई अभी। देखिए, कोण मापने के 3 मेथड होते हैं, हम यहाँ 2 ही मेथड पढ़ेंगे, डिग्री और रेडियन। पहला नंबर है डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम में पढ़ लीजिए, इसकी इकाइयां जो है 3 प्रकार की इकाइयां ली जाती है डिग्री सिस्टम में। पहले डिग्री, फिर उसके बाद मिनट, फिर उसके बाद में सेकंड। आगे सीखेंगे अपने कि कैसे क्या यूज है। आप तो याद रखिए एक बार ओनली। आप कहिए कि सर एक समकोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक समकोण जो होता है ना वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अब आपके दिमाग में चल पड़ेगा ना कि 90 डिग्री होता किसके बराबर है। अब अगर आप इसका आधा लेंगे तो 45 डिग्री माना जाएगा। अगर 90 डिग्री का यानी 2 समकोण लेंगे तो अगर एक समकोण 90 डिग्री का तो 2 समकोण कितने हो जाएंगे? 180। अगर 4 लेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा? 360। तो बस ये चीज है, अपने माइंड में पिक्चर बना लीजिए कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। वैसे ही दूसरी इकाई आपके पास में रेडियन। ठीक है, कोण मापने की 2 इकाइयां हमारे पास, रेडियन और डिग्री। इस तरह का 0 लगा देंगे तो मतलब है डिग्री, इस तरह का C लगा देंगे तो मतलब क्या हो गया उसका? रेडियन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप याद रखिए कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। अब डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आती है। देखो, मैं कह रहा हूं कि किसी भी कोण को डिग्री टू रेडियन, मतलब क्या हो गया बेटा इसको, कि किसी भी कोण को डिग्री से रेडियन में बदलना। तो देखो कैसे बदलेंगे, सुनो मेरी बात। आपने क्या लिखा यहां पर? 180 डिग्री बराबर क्या लिखा? पाई रेडियन। जानते हैं आप अच्छे से सभी लोग इसको कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 180 का भाग दो इधर, पाई बटा में 180 रेडियन। अब दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो। तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया आपके पास में। एक ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे बना, आगे जाके इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। हो सकता है इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये फॉर्मूला बन गया कि किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलना। और डिग्री तो आप अच्छे से जानते हो, कौन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, खूब बनाया आप डिग्री में कौन। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा यहां पर, ये 30 डिग्री है। ये टॉपिक आपका 9th क्लास में था। ठीक है, अब फिर 11th में है। 30 डिग्री है। इस 30 डिग्री को रेडियन में कितना बोलेंगे आप? देखिए, आप जाइए फॉर्मूले में, आप कहिए कि सर x डिग्री जो है इसका फॉर्मूला होता है पाई बटा में 180 इंटू में x, यानी x की जगह पर मैं 30 रखता हूं तो बराबर में क्या आ जाएगा? पाई बटा में 180। देखो बेटा x की जगह 30 आ गया ना, तो यहां भी 30 आ जाएगा। 30 से कट गया ये 6 पर,
तो रेडियन में कितना बोलते हैं, इस तरह से। जैसे 90 डिग्री है, 90 डिग्री को रेडियन में कितना बोलेंगे। अब x की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा, बोलो 90 आ जाएगा। इस x की जगह पे कितना आ जाएगा 90, 90 से कितने बटा 2 पर, तो बेटा इसको बोलते हैं पाई बटा 2 रेडियन। ठीक है, इस तरह से आप अन्य कोणों को भी किस में बदल सकते हो, रेडियन में बदल सकते हो। ठीक है, तो चलो ये वाला क्लियर कर दूं मैं आप। चलो जैसे आपने लिया 60 डिग्री, कितना आ जाएगा बोलो, x की जगह पर पाई बटा में 180 और x की जगह पर आ जाएगा 60। कितने पर कट गया, 3 पर, पाई बटा 3। 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोला जाएगा, पाई बटा 3। अब जैसे आपके पास आ गया 120 डिग्री, चलो पाई बटा में 180, x की जगह पे कितना आ जाएगा 120, तो 6 दूनी और 6 तिया, तो आप कहोगे सर 2 पाई अपॉन में 3 रेडियन। इस तरह से आप डिग्री को किस में बदल सकते हो, रेडियन में बदल सकते हो। अब फिर आगे चलते हैं हम लोग, इसका विपरीत करते हैं। चलिए इसका विपरीत करते हैं। चलो जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि 90 डिग्री, यानी विपरीत का मतलब हो गया बेटा, अभी मैंने आपको डिग्री को रेडियन में बदलना सिखाया, अब हम बदलेंगे रेडियन टू डिग्री। अगर आपको रेडियन में एंगल दे दिया जाए, उसको हम क्या करेंगे, डिग्री में बदलेंगे। तो 90 डिग्री, अभी आप एक संबंध मैंने आपको पढ़ाया, तो आपने पढ़ा कि 180 डिग्री को आप क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। क्यों बेटा, ठीक है। तो अब देखो, एक रेडियन को आप क्या बोलेंगे, एक रेडियन को आप बोलेंगे तो आप कहेंगे सर पाई का भाग दे दो 180 बटा में पाई डिग्री, राइट। दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला क्या बन गया कि x रेडियन बराबर 180 बटा में पाई इंटू एक्स डिग्री। देखो ये बन गया रेडियन को डिग्री में बदलने का फॉर्मूला। अब देखो एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको कहा कि बोलो पाई बटा 2 रेडियन को डिग्री में क्या कहेंगे, पाई बटा 2 रेडियन। तो x की जगह पर कितना आ गया, पाई बटा 2। अब इसको डिग्री में बदल के दिखाओ तो आप कहोगे सर फॉर्मूले में जाओ और x की जगह पर पाई बटा 2 रखो। पाई से पाई कट गया, 2 का भाग दिया, 180 में कितना आ गया 90 डिग्री। और यहां मैंने आपको सिखाया था 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, रेडियन में पाई बटा 2, और पाई बटा 2 रेडियन को मैंने फिर सिद्ध कर दिया आपके सामने 90 डिग्री। चलो हम लेते हैं पाई बटा 6 रेडियन, पाई बटा 6 रेडियन। तो पाई बटा 6 रेडियन को हम डिग्री में क्या बोलेंगे, देखो अब x की जगह पर कितना आ जाएगा, पाई बटा 6। पाई से पाई कट गया, 30 डिग्री। इस तरह से, तो इस तरह से आप और भी डिग्री जो वो बना सकते हैं। तो सुनो मेरी बात, अब इसमें शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि 45 डिग्री को किसमें बदलिए, रेडियन में बदलिए। 45 डिग्री को किसमें बदलिए बेटा, रेडियन में बदलिए। अब मेरे को बात देखो, अब 45 को गुना करना पड़ेगा। 45 को किसमें बदलना है आपने, बताइए। आपने बदलना है रेडियन में। अब रेडियन में कौन होता है, पाई रेडियन में होता है, 180 रेडियन में होता है। 180 तो होता है डिग्री में, पाई होता है रेडियन में। अगर रेडियन में बदलना है तो ऊपर आएगा रेडियन और नीचे आएगी डिग्री, यानी कि पाई बटा 180 से गुना करना है। देख लो आप, अगर आपने 30 डिग्री को रेडियन में बदलना तो कितने से गुना किया हो, देखो पाई बटा 180 से। 90 डिग्री को रेडियन में बदलना था तो कितने से गुना किया हो, पाई बटा 180 से। यानी दिए गए कोण को पाई बटा 180 से गुना कर दो, ये देखो ये बदल गया किसमें। अब आपको फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मैं आपको कहूं कि बताइए फिर 15 डिग्री को किसमें बदलिए, रेडियन में। 15 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप कहेंगे सर 15 को गुना कर दो पाई बटा 180 से।
15 के पहाड़े से कितने पे कट जाएगा ये देखो आप, तो आप कहोगे सर 15 से कट जाएगा 12 पर, यानी हम बोलेंगे पाई बटा में 12 रेडियन। क्या बोलेंगे इसको? पाई बटा में 12 रेडियन। तो ये तो हो गया अपना रेडियन। अब इसी प्रकार इसका उल्टा करते हैं। चलो अब आपको ये कह दिया जाए कि पाई बटा 4 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलिए आप, तो बताओ जरा 180 डिग्री में होता है, पाई रेडियन में होता है। पहले आपने रेडियन में बदलना था तो रेडियन ऊपर था, डिग्री नीचे थी, यानी पाई ऊपर था 180 नीचे था, यानी पाई बटा 180 से गुणा किया। अब डिग्री में बदलना है तो 180 कहां आएगा? ऊपर, और पाई कहां आएगा? नीचे। यानी अब की बार डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करना है, और रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करना है। तो 4 से कितने में कैंसिल हो रहा है? देखो ये कट गया, 45 डिग्री। पाई बटा 2 को बदलिए किसमें? डिग्री में। तो 180 बटा पाई से गुणा कर देंगे। जब भी डिग्री में बदलना है 180 बटा पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। इस टॉपिक को बड़े आराम से आप पढ़िएगा। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।